नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने जा रहे हैं। अचानक सभी मंत्रियों को भोपाल तलब किया गया है। सबसे कहा गया है कि विकास यात्रा को छोड़कर सभी मंत्री 19 फरवरी की सुबह हर हाल में भोपाल पहुंचना है। इतना ही नहीं, सभी को भोपाल 12 घंटे रहने के लिए भी कहा है। शिवराज सिंह इस ऐलान के बाद सत्ता के गलियारे में सनसनी फैल गई है। शिवराज सिंह के उक्त ऐलान के बाद यह माना जा रहा है कि 19 फरवरी को सुबह 9 से रात 9 बजे तक सभी मंत्रियों को भोपाल में रहना होगा। रविवार की छुट्टी के दिन कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। इसे लेकर अब अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि विकास यात्रा में जनता का गुस्सा मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ देखा जा रहा है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि सभी मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए। कि भारतीय जनता पार्टी संघ के रिमोट से संचालित होती है, ये पूरी तरह प्रमाणित हो गया। संघ प्रमुख के पास शिवराज जी गए, संघम शरणम गच्छाति करते हुए वहां से निर्देश मिला, सभी मंत्रियों को भोपाल बुला लिया गया है और खबरें मिल रही हैं कि सभी की कुर्सी खतरे में है, इसलिए बैठकों के लिए खलबली मची हुई है। और विकास यात्रा जो मध्य प्रदेश भर में धक्के देकर जनता भगा रही थी, सब विकास यात्रा छोड़कर अपनी कुर्सी बचाने में जुट गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक खलबली को दिखा रहा है, इसीलिए मंत्रियों को बुलाया गया है। अभी भाजपा का सिर्फ फुटबॉल सड़कों पर दिखाई देगा 19 तारीख के बाद। लगातार सरकार के माध्यम से जिस प्रकार की रणनीति बनाई जाती है, जिस प्रकार से जनता की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी विधायक और मंत्रियों से चर्चा करते हैं। पुराने जो काम है उसकी समीक्षा होती है, वर्तमान में जो चल रहा है उसकी गति को देखा जाता है और आने वाले कार्यक्रमों के बारे में जो नीति है उसको निर्धारण किया जाता है। और कुछ ही समय में विधानसभा का सत्र भी है, तो निश्चित तौर पर सभी चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद कि सभी मंत्रियों को 12 घंटे भोपाल में रुकना पड़ेगा, यानी कि 12 घंटे बैठक होगी और शायद मंत्रियों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़े। यह इसलिए भी बैठक बुलाई गई है, ऐसा माना जा रहा है कि विकास यात्रा के दौरान मंत्रियों और विधायकों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या रणनीति बनाई जानी है, क्या रणनीति बनाई जाएगी? मंत्रियों के उनके प्रभार वाले जिलों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा, क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अनिल पटेल, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ केदार सिंह शिरोही, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ एएल द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अनिल पटेल जी से कहेंगे, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। आप बताइए कि मंत्रियों को 12 घंटे के लिए यहां पर रोका गया है, बुलाया गया है, क्या कुछ होने वाला है? जी अनिल पटेल जी। जी जी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जी आप अब आ रही है। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के साथ समय समय पर वो बैठकें करते हैं और जनता के विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। और एक और विषय है, अभी सत्र चालू होने वाला है, उसकी तैयारी को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। ये सारे विषय उसमें आने वाली हैं। और हमारी जो यात्रा चल रही है वो यात्रा बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही उसको रिस्पांस जनता द्वारा मिल रहा है। और हमारी जो विकास यात्रा है और कई नवाचारों के लिए भी अब जाने लगी है। जी जी, अच्छी बात है। ये जो विकास यात्रा है और जो रणनीति बनाई जानी है, मंत्रियों की बैठक है, ठीक है। केदार शंकर शिरोही जी, सवाल आपसे है कि अगर बीजेपी बैठक कर रही है तो इसमें संघ कहां से घुस गई? कांग्रेस द्वारा यह कहा जा रहा है कि संघ के पास गए थे, नतमस्तक हुए, उन्होंने कहा कि मीटिंग बुलाओ, तो मीटिंग बुलाई जा रही है। मुख्यमंत्री मंत्रियों की बैठक बुला सकता है, जनता की समस्याओं का डिस्कशन कर सकता है,
इसमें संघ कहां से आ गया? देखिए, आप भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे जी। हैं और आज की तारीख में डिजिटल युग हो चुका है। अब हम्म इंफॉर्मेशन जो है वो मिली सेकंड में पहुंच जाती है, वो छोटे समय में आम जनता तक पहुंच रही है। और संघ की जो आयु है बहुत लंबी हो चुकी है, आज छोटा नहीं है संघ, बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। और जब से 2014 से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से आम जन को स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है जो अपना निर्णय लेता है। जी। आज आप ब्लॉक स्तर पर संघ के लोग हैं जो राजनीति को कंट्रोल करते हैं। हो सकता है आपको मालूम हो या ना मालूम हो, पर हमारे यहाँ पान की रेकड़ी पे भी जाएंगे ना, चाय की दुकान पे जाएंगे ना, वो बता देगा कि अंततः यहाँ पर संघ जो कहेगा वो होगा। जी। तो ये हमारे कहने ना कहने जो यथार्थ है उसको आपको मालूम। अच्छा, मान भी लेते हैं सवाल केदार जी, अगर मान भी लेते हैं कि संघ ने कहा है कि मंत्रियों की बैठक बुलाओ, जनता की समस्याओं पर चर्चा हो, तो हो रहा है, गलत क्या है? उसके आगे की बात सुन लीजिए जी। संघ का एक पहलू यह है कि वो जमीनी स्तर पर लोगों से, वहाँ के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। उन्हें पूरा मध्य प्रदेश में पता लग चुका है कि मध्य प्रदेश में भाजपा का टुकड़ा साफ हो रहा है, कहीं भी खाता खोलने की स्थिति में नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, मजदूरों में तकलीफ है, किसानों में तकलीफ है, युवाओं में नाराजगी है, ग्रामीण में नाराजगी है, कर्मचारियों में नाराजगी है, उद्योग के लोग नाक नाप चुके हैं, इतना कमीशन खोरी चल रहा है, तमाम जगह अव्यवस्था है। और लूट, भाजपा का जो सिंबल था कमल, अब उसका एक ही मिशन बचा है, कमीशन। आप इनसे भी बाद में पूछ लीजिएगा, अनिल पटेल जी भी दुखी होंगे कि इस बार जो भ्रष्टाचार किस स्तर का भाजपा में चल रहा है, और ये रिपोर्ट पूरी यहाँ पर गई है। उन्होंने स्पष्ट इनको कहा है कि आप मध्य प्रदेश में जा रहे हो, आप लगाम लगाओ। ये जो मंत्रियों ने जिस तरह की अव्यवस्था, ट्रांसफर, उद्योग, वसूली, नाक दबा कर लोगों से कानून के नाम पर। अनिल पटेल जी, आपके 1-2-4 रिश्तेदार का आपका क्षेत्र बताओ, मैं उन पीड़ितों के नाम बता दूंगा यहाँ बैठ के। 3-4 विभाग में, और 4-5 के लोग तो आपके पास भी आ गए होंगे रिकमंड लेके कि पटेल साहब आप इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, आप उनको बचा लीजिए लूटने से। आप हो सकता अभी कैमरे के सामने ना बोलता, पर यथार्थ वही है, उसी का परिणाम है कि मोहन भागवत जी ने इनको बोला। अचानक जब, देखिए मैं भी राजनीति करता हूँ, ये भी राजनीति करते हैं, आप भी राजनीति को लंबे समय से कवर करते हैं। जहाँ पर जनता होती है ना, नेता दौड़ के भागते हैं। विकास यात्रा में अगर रिस्पॉन्स मिल रहा होता तो आप कितनी बड़ी मीटिंग कर लो, सारे नेता उस विकास यात्रा में होते हैं। आप एक ऐसी बता दीजिए पिक्चर जहाँ इनको बड़ा रिस्पॉन्स दिया हो जनता ने। हर जगह कुर्सी फेंकी जा रही है, इनके विधायकों को भगाया जा रहा है। विधायक जहाँ पर जिन गाँवों में विरोध है वहां पर जान रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अपना प्रतिनिधि बना के देते हैं। अब 1100 रुपए में टंकी होगी, राशन नहीं मिलेगा, अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी, जेब में कमाई नहीं मिलेगी, स्कूल में पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो इस विकास यात्रा को कौन अपने सर पे लेके चलेगा? कि भाजपा सरकार के अधिकारियों के दम पर निकाल रही है। कलेक्टर, सबको ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। आपकी विकास की गाथा होती तो आपके घर तो लोग चल के आते साहब, बहुत बड़े लीडर है। ठीक है, भाजपा में भी है, ठीक है। मतलब कि विकास यात्रा फ्लॉप हो रही है, लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है विकास यात्रा में शामिल विधायकों और मंत्रियों को, इसलिए हम बैठक बुलाई गई है। जी, एल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एल द्विवेदी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि विकास यात्रा में क्या कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं और ये मीटिंग क्या उसी के लिए बुलाई गई है? जी, निश्चित तौर पर जो विकास यात्रा है वह लगातार मध्य प्रदेश पे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर विकास यात्रा में विरोधाभास और जनता के गुस्से का सामना नेताओं को करना पड़ा। अगर हम बात कर लेते हैं मंदसौर में, अशोकनगर में और शायद झाबुआ है, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर विधायक जब जनता के पास पहुंचे और अपनी योजनाओं का उन्होंने बखान किया तो जनता ने लगातार उनसे अपनी समस्याएं बताई
और ऐसी समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं थी, बड़वाहा में भी ऐसे ही हुआ, बिजली की, सड़क की, पानी की, ऐसी समस्याएं, रोजगार की, जो एक अमूमन चुनाव का मुद्दा होता है। और सीधे तौर पर जनता का सीधे तौर पर यह कहना था कि जब सत्ता पर बीजेपी कई वर्षों से काबिज है, तो आज दिनांक तक ये अपूर्ण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुए। बिल्कुल। तो जनता सीधे तौर पर अपने विधायकों से सीधे प्रश्न चाह रही है और वह चाहती है जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण हो। बिल्कुल, जनता तो यही चाहेगी कि उसके समस्याओं का निराकरण हो, लेकिन जो मंत्री हैं और विधायक हैं अपनी इन समस्याओं के, जनता की समस्याओं का निराकरण अगर नहीं कर पाएंगे तो उनके गुस्से का सामना तो करना ही होगा। तो पटेल जी, सवाल यहां पर यह है कि आपके मंत्री और विधायक वास्तव में अगर विकास यात्रा के दौरान जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं उनमें खामी है। और मीटिंग ही नहीं, अब मीटिंग करके क्या करेंगे? जब 4 साल 4.5 साल नहीं कुछ कर पाए, तो अब 6 महीने या 9 महीने यही कुछ बचे हुए हैं इस चुनाव के, उसमें क्या कर लेंगे? देखिए, जब हमारा जो अनुभव रहा, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। जो हमारे रिपोर्टिंग हम लोगों के प्रतिदिन की होती है, विकास यात्राओं में क्या क्या फीडबैक आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विकास यात्रा में जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं, उसमें 20,606 लोकार्पण हमने अभी तक में किए हैं। तो निश्चित तौर से ये जो काम पूर्ण हुए हैं, इन्हीं का लोकार्पण हुआ होगा। और 15,457 भूमि पूजन हुए हैं, जो नए कार्यों की आधारशिला रखी गई है, और बहुत जल्द ये कार्य भी पूर्ण कर लिए जाएंगे आगे आने वाले 4 से 6 महीने में। निश्चित तौर से ये भी एक विकास का कार्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ नए नवाचार भी इन यात्रा के समय, विकास यात्रा के समय देखने को आए। इसमें एक उदाहरण मैं रखना चाहूंगा। देवास में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लगभग 1700 प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने का भी काम किया गया है, जो समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किया गया है। इन विकास यात्राओं के दौरान वृक्षारोपण के कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम, पूर्ण किए गए कार्यों का लोकार्पण के आंकड़े मैंने आपको दिए हैं। नए विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। नशा मुक्ति के अभियान है। कैरियर काउंसलिंग जैसे युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इसके भी कार्यक्रम हो रहे हैं। पानी कैसे बचाना है, पर्यावरण को कैसे साफ रखना है, लाड़ी लक्ष्मियों का सम्मान है। और रीवा में तो 21 प्रकार के जो निःशक्त जो जन होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम हुआ है। और मैं रीवा से आता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एयरपोर्ट का भी भूमि पूजन किया है। और उड़ान योजना के तहत विंध्य के वासियों को नया एयरपोर्ट मिलने वाला है। और विकास के लिए ही जनता ने आपको चुना है, आपको गद्दी सौंपी है, सत्ता सौंपी है, विकास के लिए ही चुना है। और विकास, आपके विकास से इतनी ही प्रसन्न होती तो जनता गुस्सा क्यों दिखाती? और जहां जनता गुस्सा दिखा रही है, वहां अब क्या करेगी बीजेपी? सवाल तो ये जी मैं बताना चाहूंगा, उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, जब हम काम करेंगे तभी जनता हमसे अपेक्षा करती है। और निश्चित तौर से जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही अपेक्षा करती है। देखिए, जब हम किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो गुस्सा भी उसी से करते हैं। अगर उनसे हमें उम्मीद नहीं होती तो हमसे गुस्सा भी नहीं करते। ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ छोटे मोटे काम रह गए होंगे, व्यक्तिगत काम रह गए होंगे, इसको लेकर के जनता, हमारी जनता जनार्दन जो है, हमारे प्रति गुस्सा दिखाती है। तो हम निश्चित तौर से उनका गुस्सा भी सुनेंगे, उनका प्रेम भी सहेंगे, उनके काम भी करेंगे, विकास के काम भी करेंगे, जिसके लिए हमारी सरकारें प्रतिबद्ध हैं। जी, यानी कि ये जो गुस्सा है, ये प्यार वाला गुस्सा है। केदार जी बताइए, ये प्यार वाला गुस्सा है? मुस्कुरा रहे थे आप मंद मंद। जो गुस्सा है इसी तरीके का बरकरार रहे, भगवान करे यही चलता रहे। देखिए, बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं ये लोग, बड़ा मजा आता सुनने में। यात्रा में दिग्विजय सिंह कर रहे हैं केदार जी। अब पटेल साहब क्या है कि कहते हैं कि जहाँ जाता हूँ वहीं जो है मैं वोट कट जाते हैं। केदार दिग्विजय जी कहते हैं। अरे आप ऐसा भी एक बार, अभी आपका भविष्य आने वाला है। आप देखिए, जो देश की प्रगति आप लोगों ने की है, ये आने वाले इतिहास में आप लोगों को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। आज लिख के रख लीजिएगा, अभी आपको लंबे समय 30-40 साल तक मिलते रहेंगे अपन मार्केट में। पांचवी पढ़ना पसंद नहीं करेगा आदमी। सुना कि भारत का व्यक्ति आपको पढ़ना पसंद नहीं करेगा।
G20 का नेतृत्व कर रहा है। G20 का नेतृत्व किया, उसमें कृषि मंत्री को बुलाया आपने? कृषि समीक्षा में कृषि मंत्री को बुलाया, बन गई, कृषि मंत्री को बुलाया। ये तो आपका सिस्टम है। छोड़ो ये बातें अलग है, अभी सब्जेक्ट पे आते हैं। देखिए इनने बड़ी बड़ी बातें की है पिछले, जब से शिवराज जी, जब से करीब 35 से 38 हजार घोषणाएं उनने की है, इसलिए उनको घोषणा भी देते जो पूरी नहीं हुई। ये मेरे आंकड़े नहीं, आपके मीडिया संस्थानों के आंकड़े। लाड़ी लड़कियों को 12,000 मिलेगा। लाड़ी दूसरी बात, अरे वो स्कूटी तो दे दीजिए, वो बच्चों की स्कूटी कौन लेके भाग गया? वो स्कूल की ड्रेस तो नहीं दे पाए, वो साइकिल नहीं दे पाए, वो पुस्तक नहीं दे पाए, 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे वो नहीं दे पाए, आय दुगनी करने वाले थे किसानों की वो नहीं कर पाए। अनिल जी सुन तो लो यार, बड़ी तकलीफ है भाजपा के साथ बैठने में। वहां तक कोई दवा ववा पिला के भेजते हैं क्या? आपको भी बोलते ही रहना है, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनने का नहीं आप बोलिए। देखिए सवाल यह है कि आपने कहा पर्यावरण पे काम, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट का इलाका कम हुआ। आप गूगल खोल लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं भाजपा में नहीं। फॉरेस्ट का इलाका कम हुआ मतलब आपका पर्यावरण खराब हुआ। मध्य प्रदेश में गलत आंकड़े दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, आप गूगल खोल लीजिए। नहीं, गूगल में कहीं नहीं लिखा है। आप खोलिए, मैं बोल रहा हूँ जब तक आप गूगल खोल लीजिए। वन क्षेत्र बढ़ा है, वन क्षेत्र पिछले 10 साल में भारत का बढ़ा है, घटा नहीं। आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप सही होंगे तो मैं करेक्ट कर लूंगा। आप गूगल कर लीजिए, लोकसभा में आपके पास में जब तक बोल रहा हूँ जब तक आप गूगल कर लीजिए। नहीं, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर अवैध उत्खनन नहीं हो रहा? जिस नर्मदा माई की कसम मुख्यमंत्री जी खाते थे, वो नर्मदा जी में अगर आप बोले तो मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर अभी मैं कार उठाऊं और ये इसी चैनल पे लाइव दिखा दूं आपको, देखना चाहेंगे क्या? लगेगा 1-2 घंटा आपको? लगाम लगाने का काम किया है। अवैध खदानें दिग्विजय सिंह के 15 महीने में चालू हुई थी। आप लगा मैं 1 घंटे का समय दे रहा हूँ। आप लोग एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं कि किसके सरकार में क्या हुआ था। एक उसमें 1 घंटा लगेगा, मैं तो नर्मदा जी पे लाइव कर सकता हूँ, ये बंद भी नहीं करूंगा। नहीं करिए। क्या है कि गांव में पंचायत का काम हुआ है, जनपद का होता है, जिले का होता है, विधायक का होता है, सांसद का होता है, तमाम तरह के नगर पालिका में होते हैं, पार्षदों के काम होते हैं। अगर इतने बड़े क्षेत्र में आप 5 साल का 12,000 14,000 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, 20,000 का लोकार्पण का, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भाजपा के लोग जो है 1 रोड का 3 जगह लोकार्पण कर देते, एक इस कार्नर से, एक उस कार्नर से, बीच में भी कर देते। अरे ऐसा भी मत बोलिए, कांग्रेस की चीज मत बताइए। कांग्रेस में ऐसा होता था, कांग्रेस में नहीं, भाजपा में है भाई साहब। आपके कृषि मंत्री कमल 1 रुपए चलता था तो 20 पैसे पहुंचता था, हमारे में 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है। पटेल साहब सुन तो लीजिए, हाँ, मेरे गांव में गांव के लोगों ने चंदा करके ट्रांसफार्मर लगाया, फोटो भेज दूंगा अभी। हरदा में जो विधायक है कमल पटेल, वो बाय डिफॉल्ट कृषि मंत्री बन गए। उनने लोगों के चंदे से लगाया हुआ ट्रांसफार्मर में जाके ईटा काट दिए। अब आप सोचिए, इस लेवल का अगर आप विकास कर रहे हैं, इस विकास कर रहे हो और इस स्तर का विकास हो रहा है, तो फिर भाजपा का कोई टक्कर नहीं हो सकता। जिस सरपंच जिस चीज का सीता निकालता था हमारे राज्य में, वो मंत्री कर रहे हैं, तो कहने का बात ये है कि भाजपा पूरी तरीके से आम जनता में एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है, भाजपा को कोई सीरियस नहीं ले रहा। वो देखिए एंकर है जो, वो भी हंस रहे हैं, देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। हमें याद आ रही कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं चर्चा हो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार अंतिम दौर आपका एल द्विवेदी जी, दौर चल रहा है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार समय एल द्विवेदी जी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। अब हम अगला सवाल उन्हीं से करेंगे। एल द्विवेदी जी, जैसा कि अभी पटेल जी ने कहा कि विकास यात्रा में जो जनता गुस्सा दिखा रही है वो प्यार वाला गुस्सा है। उस प्यार वाले गुस्से के लिए ही मीटिंग हो रही है। प्यार वाला गुस्सा अगर वो है तो जो आदमी विकास से त्रस्त है वो गुस्सा कौन सा है? द्विवेदी जी
देखिए, निश्चित तौर पर जो अभी देखने में आया है उसमें मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ग्रामीण जनता लगातार अपने विधायक से प्रश्न कर रही है। कई कई विधानसभाओं पर नालियां नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली आपूर्ति सही से नहीं हो रही है। ये सब मूलभूत सुविधाएं जो चुनावी मुद्दाओं में बड़ी बड़ी घोषणाएं सभी सरकारें करती हैं। इसमें ना मैं कांग्रेस की बात करता हूं, ना मैं इसमें भाजपा की बात करता हूं। अब उनका ये कहना है कि जब सत्ता में भाजपा इतने वर्षों से काबिज थी और बीच में कांग्रेस भी आई थी, तो हमारी ये सड़क, बिजली और जो ये समस्याएं अभी तक इनका निराकरण क्यों नहीं हुआ और इनका निराकरण कब होगा। तो ये उनका प्रश्न है, वो लाजमी है। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वे अपने विधायक से जानती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो विधायक है और जो भाजपा है उसमें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। असंतोष की लहर कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। भाजपा में कई गुट बन गए हैं जिसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति है। दूसरी बात, जनता अब ये समझ नहीं चाहती कि किसको वोट दें, क्योंकि जिसको वो वोट देते हैं वह फिर दूसरा वो पाला बदल लेता है। बिल्कुल। तो ये भी एक असमंजस की स्थिति है। तो जनता अपने मुद्दों की परिणाम चाहती है, वह चाहती है कि जल्द से जल्द जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण आ रही है जिसको लेकर के बैठक होनी है। कई विधायक हैं जिनका नेगेटिव फीडबैक आया है कि वे अपने क्षेत्रों में सक्रिय नहीं है या क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके टिकट कटने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। तो इस मंत्रिमंडल की जो ये बैठक होनी है, इसमें सीधे तौर पर एक मूक निर्देश जिस माननीय शिवराज जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएं, नहीं तो जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर टिकट का वितरण होगा और हो सकता है आगामी विधानसभा में ऐसे कई विधायकों का टिकट कट जाए। जी बिल्कुल। अनिल पटेल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी द्विवेदी जी ने साफ साफ बताया कि यह बैठक इसलिए भी है, एक मुख्य संदेश देने के लिए कि जो निष्क्रिय विधायक हैं वो सक्रिय हो जाएं, नहीं तो उनका टिकट कट सकता है। कितना संभव है? कोई बैठक नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक है, मंत्री लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है जब विधायकों की कोई बैठक होगी तब उसमें ये बात जरूर आएगी। दूसरा जो ये विषय आया था सड़क बिजली पानी का, कहा गया सड़क बिजली पानी की समस्या है। तो सड़क बिजली पानी की समस्या अगर मैं कंपेयर करूंगा पिछली सरकारों से, सड़क भी बेहतर स्थिति में आई है, बिजली भी हम सामान्य घरों में 15 महीने की सरकार से कंपेयर करना चाहते हैं? नहीं, हम तो 19 महीने करेंगे। दिग्विजय जी वाली भी जोड़ लीजिए आप, 11-12 साल की जी। फिर कर लेते हैं उनसे तुलना कि बिजली की स्थिति क्या थी और पानी की स्थिति क्या थी। हर घर नल जल व्यवस्था दे रहे हैं हम लोग। और जो एंटी इनकम्बेंसी की भाई साहब ने बात करी है, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जहां पहले जरूर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की सरकारों में देखने को मिली है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां रही हैं, चाहे वो गुजरात रही हो या मध्य प्रदेश रही हो, वहाँ प्रो इनकम्बेंसी का भी नया टर्मिनोलॉजी आया है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ आती है वहाँ बार बार आती है और आती ही रहती है। प्रो इनकम्बेंसी जैसे शब्द भी हैं। जहाँ तक एक तो मतलब और बात है, अब जो है सत्ता के स्वाद से वंचित रहेगी कांग्रेस, आप ये कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पे जो काम करेगा, देखिए वही जिसी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो काम नहीं करेगा, जिसको जनता ने आजमाया है, जिसको नकार चुके हैं, और आपके दिग्विजय सिंह भी जा रहे हैं यात्रा करने। वो कहते हैं कि जहां मैं जाता हूं तो मेरे जाने से तो वोट कट जाते हैं। तो वो बताएं कि क्यों कट जाते हैं। जरूर उन्होंने कुछ ऐसे काम अपने मुख्यमंत्री काल में किए होंगे जिससे उनके वोट कट जाते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, हमारी सरकार ने किसानों के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं। वृद्धाओं के लिए भी हमने 12,000 रुपए कर दिया है साल में। लाडली बहना के लिए 12,000 कर दिए हैं। तो अगर एक घर में एक किसान, 2 वृद्धा और 1 लाडली है तो टोटल जो है 20, 10, 40, 45, 46,000 रुपए एक घर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। इस पैसे से कहीं ना कहीं उनकी समृद्धि बढ़ेगी। ये सारी चीजें हैं, सारी योजनाएं हैं, विकास यात्रा के दौरान ये बताई जा रही हैं। ठीक है। और बार बार आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वो खुद कहते हैं कि वहां वोट कट जाता है, तो उनकी यात्रा की व्यवस्था कर दीजिए, सारे वोट कट जाएंगे।
और बीजेपी के झोली में चले जाएंगे। हम तो कहते हैं कि वो 320 में जाएं। अभी से उन्होंने, मैंने सुना सिर्फ भोपाल में जा रहे हैं, वो आज से चालू किया है। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे केदार जी? 320 सभी सीटों पे वो यात्रा करे। कुछ कहना चाहेंगे केदार जी? हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से। अनिल जी गलत फहमी में है। ये कहते हैं कि जहाँ भाजपा आ जाती है वहाँ से भाजपा हटती नहीं। छत्तीसगढ़ में हटी या नहीं हटी, हिमाचल में हटी या नहीं हटी, मध्य प्रदेश में डंके की चोट पर हटाई थी हम लोगों ने। पर ये तो पैसे वाले लोग हैं, ये सेवा तो, ये तो राजनीतिक नाम पे धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं, खरीद बिक्री का काम करते हैं। पर ये मैं नहीं कह रहा, बच्चा अगर बाहर पान की दुकान पे एक बच्चा खड़ा होगा वो भी बोल देगा कि भाजपा का एक ही काम है, कमाओ 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 और खरीदो भवन को दलाली का बना दिया था। रहने का नैतिक है ही अनिल जी। आप अगर सिद्धांतवादी होते, अटल जी के सिद्धांत वाले होते तो आप भी इस्तीफा दिए होते अभी तक। कि ये क्या है? चलिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान तो अपने मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है? अंतिम सवाल, जवाब जल्दी दीजिए। जनता के बीच में हम इनकी विदाई की तैयारी कर रहे हैं। भावी मुख्यमंत्री, हमारी विकास अजय जी अलग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अरुण यादव अलग बन रहे हैं, कमलनाथ अलग बन रहे हैं, जीतू पटवारी अलग बन रहे हैं, सब भावी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चलिए, ठीक जनता के विकास से सरोकार रखते हैं। ठीक है, हमारे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर विकास यात्रा में कई जगहों पर जनता की नाराजगी झेलनी पड़ रही है सरकार को, विधायकों को, मंत्रियों को, और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक बुला ली है। क्या होगा इस बैठक में, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि निष्क्रिय को सक्रिय करने की कोशिश जरूर की जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।